गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अब से पहले पढ़ चुके हैं, हमारा चल रहा था लेसन 1 पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस यानी मैटर। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा, इसके बाद पदार्थ के गुण पढ़े, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं देखी। हमने देखा कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। ठोस अवस्था के बारे में हमने विस्तृत पढ़ लिया था और आज हम लोग द्रव अवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। द्रव अवस्था, द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। ये बात तो आपको पता ही है, सभी छोटे बच्चे भी बता देंगे कि सर द्रव तरल होते हैं और उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। ये सारी छोटी क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और ये छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग चर्चा विस्तृत वर्णन उनका करेंगे जो कि आपको कठिन लगेंगे। द्रव का निश्चित आयतन होता है, हाँ ये समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें आयतन की तो आयतन बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जैसे कि ठोस का भी आयतन निश्चित था और द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव का आयतन वो कह देते हैं अनिश्चित होता है, बट नहीं, द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। कैसे? अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वही प्राप्त होगा जितना था। क्यों? जैसे कि अगर हमने उसकी लंबाई एक पतली से बीकर में भर दिया हमने, तो लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी, ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि एक स्थिति बदलेगी तो दूसरी घटेगी, बट उनको अगर मल्टीप्लाई करा देंगे हम तो हमारा आंसर वही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि चाहे ठोस हो और चाहे द्रव हो, उनका आयतन निश्चित होता है। इसके बाद द्रव में बहुत कम संपीडन होता है, यानी उनमें क्या, दबने का गुण। थोड़ा थोड़ा तो दबा सकते हैं ना आप लोग, पानी को दबा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ये नहीं ज़्यादा दबा देंगे, थोड़ा थोड़ा। इसके बाद देखिए, द्रवों के कणों का आकर्षण बल, उसका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, आकर्षण बल भी उनका निश्चित रहता है कि कौन कितना जुड़ करके रहेगा और कितना उनका आयतन रहना है। इसके बाद द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे O2 और CO2 पानी में विसरण करती हैं। ध्यान देना, पानी में क्या करती हैं? विसरण करती हैं, यानी फैल जाती हैं। और यही जली पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। भाई देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो वायुमंडल से सांस ले लेते हैं, लेकिन कुछ गैसें हैं जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी में घुल जाती हैं। जैसे मछली वगैरह जो पानी में रहती है ना, वो क्या करती हैं, इसी ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी पानी में छोड़ भी देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह घुल जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, ठोस अवस्था में कम होता है, यानी फैलना विसरण का मतलब होता है फैलना, यानी द्रव ज़्यादा फैलता है, ठोस अवस्था में तो कम फैलता है ना, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस के कणों की गति कम होती है। यानी कंपन कौन ज़्यादा करेंगे गति? आपके ठोस। ठीक है, समझिएगा, बताइएगा, क्योंकि आपके ठोस की कणों गति कम होती है और जबकि द्रव की ज़्यादा। अगर द्रव में ज़्यादा गति हो रही है तभी वो पूरे में फैल जा रहा है, उनका आकर्षण बल कम है, और ठोस के कणों की गति कम होती है। अब देखिए, गैसीय अवस्था, गैसों में बहाव होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने ठोस पढ़ा है और क्या पढ़ा है? द्रव पढ़ा है। अब हम कंपेयरिंग करेंगे गैस का उन्हीं चीज़ों से जो आपने यहाँ लिया था। गैसों में बहाव होता है, वो तो हमारा किस में था? द्रव में भी था। अब देखिए, गैसों में संपीडन अधिक होता है, ये ज़्यादा चिपक जाती है ना। एक गुब्बारा लो, इसमें पानी भर दो, अगर आप
हवा के गुब्बारे को कम हवा भरो और उसको पिचकाओ तो पिचक जाएगा। पानी उतना ही जितना कि आपने द्रव भरा था और उतना ही गैस जितना भरा था अगर भरेंगे तो वो कम दबेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, किधर भी फैल सकती है। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, कई बार भी किसी का भी आकार ले लेगा, पूरा रूम में भर जाएगी। गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता, ये ध्यान देना है कि आयतन भी नहीं होता, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप नाप ही नहीं सकते हो, इधर उधर फैल जाएगी वो। इसके बाद देखिए गैसों में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र रहते हैं, इनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव अधिक होता है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन के आयतन को ले लेती। जैसे देखो ध्यान दो कि हमने देखा था कि द्रव में भी तो इसी बर्तन का आकार लेकिन तली की ओर से, और यहाँ पर उसके सरफेस से रहेगा, यानी पूरे बर्तन में फैल जाएगा। अभी तक आप लोग ध्यान दें तो कोई नई चीज़ हम लोगों ने खास तौर पे नहीं पढ़ी है, बस वही ठोस द्रव और गैस पर ही हम विस्तृत चर्चा करते चले आ रहे हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि पूरा चैप्टर ही इसी पे रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है। अब देखिए गैसी अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। जैसे आप लोग सिलेंडर में गैस भरवाते हैं ना, तो दबाव रहता है, जितना ज़्यादा गैस भर जाएगी उतना ज़्यादा, क्योंकि उसके सरफेस पे देखिए अगर आप ध्यान दें तो उसका जो रेगुलेटर होता है वो ऊपर की ओर लगा होता है, और दाब गैस तो नीचे होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो आपके हमेशा सभी ओर बराबर दाब डालती, इसलिए ऊपर की ओर भी दबाव पड़ता है, उसके सरफेस पे दबाव पड़ता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठोस, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी ऐसी द्रव्य है या कौन सा ऐसा धातु है या कौन सा ऐसा मैटर है जो कि तीनों अवस्थाओं में मिलता है, या आपसे सीधे सीधे कह दे कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में मिलता है, तो याद रखना है जल। कैसे मिलता है? ठोस में जब बर्फ रहता है, द्रव में पानी, और गैस में जब वाष्प बन जाता है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था दो तरीकों से परिवर्तित की जा सकती है। अब ध्यान देना, अब आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको ये बात पता करनी है कि भौतिक परिवर्तन आखिर है क्या। तो देखिएगा पदार्थ की अवस्था में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि वो ठोस था द्रव बन गया, द्रव बन गया से गैस बन गया, गैस से ठोस बन गया, ऐसी कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तापमान में परिवर्तन। चलिए ठीक है, हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज आपके बारे में दो आपके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, द्रव अवस्था और गैस अवस्था नोट भी कर लीजिएगा। बाकी चर्चा अब कल करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको नोट भी करते जाइएगा। जहाँ पर आपको समझ में ना आए कमेंट करके पूछिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग हमें कमेंट व्हाट्सएप पे करिए, यूट्यूब पे करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे आप कमेंट हम पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई देंगे, और इसे आराम से प्यूज़ कर करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक बार चला दे रहे हैं तो आप लोग इसको प्यूज़ करिएगा और नोट कर लीजिएगा। और जो बाहर कहीं बच्चे हैं जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे आराम कर रहे हैं, उनको भी क्या कर देंगे, इसमें वो जब यूट्यूब खोलेंगे उसको शेयर कर देंगे और वहाँ भी बच्चे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।